महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, निगरान हुकूमत पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया, कीमत 276 रुपए 21 पैसे रहेगी। नोटिफिकेशन जारी, आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस का जेल ट्रायल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बानी पीटीआई ने जेल ट्रायल के दोनों नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है, जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन गैर कानूनी बदनीयती पर मबनी हैं। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशंस को कलअदम करार दिया जाए। दोनों दरखास्तों में चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया गया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत, पहले नोटिस नहीं आया, कुछ भी नहीं बताया गया, ना फोन पर बताया गया। वकील शुएब शाहीन का मौक़िफ़, मेंबर केपी ने कहा तारीख कोर्ट में बता दी गई थी, जिस पर शुएब शाहीन बोले मैं सियासी मुहिम पर था, अच्छी रवायत नहीं कायम हो रही, हमसे बल्ले का निशान छीना गया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा बल्ला हमने नहीं छीना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोई दरखास्त बता दें कि उन्होंने कोई निशान मांगा और नहीं मिला। केस की समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। शहरियार आफरीदी और दीगर के इंतखाबी निशानात के खिलाफ केस, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला, जस्टिस एजाज खान ने केस की समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान से मुतालिक कानून के खिलाफ वर्जी की। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए, शहरियार को इंतखाबी निशान मिल गया तो फिर मसला क्या है, किस कानून के तहत कहें कि बोतल ले लें और कुछ और दे दें। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कानून में साबिक पार्लियामेंटेरियंस को अपनी मर्जी का निशान मुंतखब करने का हक हासिल है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा बिल्कुल इनको हक है, लेकिन इनका कोई बंदा नहीं आया न दरख्वास्त की, अब तो सब कुछ फाइनल है, बैलेट पेपर्स प्रिंट हो रहे हैं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर दिया। सानिया 9 मई केसेस में शेख रशीद की जमानत होगी या नहीं, फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ फैसला सुनाएंगे। शेख रशीद और भतीजे राशिद शफीक के खिलाफ सानिया 9 मई के 12 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए शेख रशीद की गिरफ्तारी मांगी है। वकलाए सफाई ने मुकदमात सियासी इंतकामी कार्रवाई करार देकर जमानतें कन्फर्म करने की इस्तदा की है। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा अल्लाह खैर करेगा। दहशतगर्द जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता, तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं वो डंडा था जिससे कौमी तंसीबात पर हमला किया। ऐसे लोगों को निशान नहीं इबरत का निशान मिलता है। मरियम नवाज का उकाड़ा में पहले इंतखाबी जुलसे से खिताब, सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया, कहा अब इसके सहूलतकार रहे ना ही सहूलतकारी, फैसले अब मदर इन लॉ से नहीं लॉ से होंगे। मरियम नवाज लाहौर में अपने सूबाई हल्के PP 159 में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगी। कारकुनों की जानिब से मरियम नवाज के पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर तनकीद के तीरों की बारिश, कहा मुस्लिम लीग नून सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती, नून लीग मुखालिफिन को पिच से आउट करके अकेले खेलना चाहती है। पंजाब में आरोस नून लीग के दबाव में है, हमारे सूबाई उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम रखा गया, इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं, अदालत भी जाएंगे। नून लीग वही पुरानी सियासत कर रही है जिसका सबको इल्म है, बल्ले का निशान जाने पर PTI से हमदर्दी है, नहीं चाहेंगे किसी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए। अब मुकाबला तीर और शेर का है, पीपल्स पार्टी नून लीग का डट कर मुकाबला करेगी, साजिशों को नाकाम बनाएंगे और अगली हुकूमत भी बनाएंगे। पेशगोई कर रहा हूं, इनको धचका लगने वाला है, इनको आवाम के गुस्से का अंदाजा नहीं, इन्हें लोगों का गुस्सा 8 फरवरी को नजर आएगा। इंतखाबी निशान छिन जाने पर बानी PTI का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा, इनके सारे केसेस बंद, हमारा एक केस खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तारीख अपना फैसला करेगी।
पहले ही अंदाजा था हमें बल्ला नहीं देंगे। कौम ने देख लिया पीटीआई को कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली। पार्टी को अपना वजीर आजम बनाना है और उसको एमक्यूएम के वोटों की जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। और एमक्यूएम अपने वोट ये 3 आईनी बुनियादी तरामीम के एवज ये वोट किसी को भी देने के लिए तैयार है। और वो वोट अवाम के डोर स्टेप पे, अवाम की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल लाने की आईनी तरामीम है, जिससे पाकिस्तान का 80% मसला हल हो जाएगा। हमारा 40-50 निकाती एजेंडा नहीं है, हम अवाम को उनके हकूक दिलाएंगे। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 10 साल के लिए मुल्क में तालीम और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करना होगी। एमक्यूएम पाकिस्तान का मंशूर आवाम के लिए है। पहले लाडले 1 ने इंतकाम की सियासत की, अब लाडला 2 ये काम कर रहा है। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा सेनेटर परवश खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहती हैं आज ये आवाम से पूछ रहे हैं कि हम अपना मंशूर क्या दें। जब इन्होंने IMF से मुआहिदा किया, क्या आवाम से पूछा? नून लीग का काम आवाम की खिदमत नहीं, इंतकाम की सियासत है। अब घरों में छुपे बैठे हैं। अवाम पर मजीद बिजलियां गिराने की तैयारी। बिजली 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा को दरखास्त। अथॉरिटी CPPA की दरखास्त पर 31 जनवरी को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 49 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 43 पैसे सस्ता, 279 रुपये 80 पैसे में ट्रेडिंग जारी। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह खो गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम जैसी वारदातें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश क्यों हैं? निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर का इज़हार बरहमी। IG पुलिस और DG रेंजर्स को अमन की बिगड़ती सूरत हाल पर खत लिख दिया। लिखा सिंध भर में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, शहरियों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। PTI जैसे डाकू कभी नहीं देखे, परवेज खटक बरस पड़े। कहा तब्दीली का नारा लगाने वाले लीडर ने मुझे धोखा दिया। KP में मेरी कारकर्दगी की वजह से PTI की हुकूमत बनी। बोले मौलाना कुर्सी के पीछे है, अफगानिस्तान में पख्तून कत्ल हो रहे हैं, कोई पूछता नहीं। शेर अफसल मरवत के इल्जामात। सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी ने खामोशी तोड़ती। कहा अलवी खानदान लाखों पाकिस्तानियों की तरह बानी PTI और तहरीक इंसाफ के साथ है। सदर मुमलिकत ने ओहदे की हसासियत की वजह से खामोशी इख्तियार की हुई है। PTI के बहुत से रहनुमा इसकी दलील जानते हैं और समझते हैं। बहुत जल्द बानी PTI बाहर आ जाएंगे और फिर डॉक्टर आरिफ अलवी उन्हें सारी सूरत हाल और अपने किरदार से आगाह करेंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी हमेशा बानी PTI के शाना बशाना खड़े रहे हैं। मानते हैं कि सदारत बानी PTI की अमानत थी और है। चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन ने लोधरा से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं सियासी मुखालिफत की वजह से रुकने वाले तरक्याती कामों को मुकम्मल करेंगे। मईशत को ताकतवर बनाना और महंगाई कंट्रोल करना अव्वली तरजीह है। किसानों को उनका हक देंगे। गजा में इसराइल के जुल्म और वहशत का बाजार गर्म। सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। मजीद 132 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 24,000 से तजावुज़ कर गई। 60,000 से ज़ायद जख्मी। मिस्र के सहाफ़ी और मवासलाती कंपनी के 2 एहलकार भी शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइल की छापामार कार्रवाइयाँ। मजीद 5 फलस्तीनी नौजवान शहीद। सदर बाइडन गजा जंग पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से नाराज हैं। दोनों में 20 दिन से खून पर बात भी नहीं हुई। अमरीकी वेबसाइट का दावा।
लाहौर के इलाके शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिम हलाक और 4 फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। शनाख्त कासिम और रियाज के नाम से हुई। उधर हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में भी मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए।